हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है जिसका नाम है मैथमेटिकल माइंड। और आज मैं आपको मेरा टॉपिक है लिमिट, और ये मैंने क्लास 12 से लिया है। तो मैं शुरू करता हूँ लिमिट। सबसे पहले लिमिट है क्या? लिमिट यानी सीमा। मैं एक क्वेश्चन लिखता हूँ पहले। लिमिट x टेंड्स टू 5, और ये क्वेश्चन मैं बना रहा अपने तरफ से 2x² + 5x + 3। अब सबसे पहले इसमें ये देखिए, ये x टेंड्स टू 5 क्या है? x टेंड्स टू 5, इसका मतलब ये है कि x 5 को टेंस करा है, यानी x 5 नहीं, x का मान 5 नहीं है, 5 से कम है थोड़ा, एग्जैक्टली 5 नहीं है। तो चलिए इस 5 का मान हम x में पुट कर देते हैं। जब हम मान पुट करते हैं तो ये लिमिट नहीं रखते। 2 × 5 का स्क्वायर 25 प्लस 5 × 5 25 प्लस 3 इक्वल टू 25 × 2 50 प्लस 28 इक्वल टू 78। ये हमारा आंसर आ जाता है। लिमिट में एक चीज ये होती है कि जब हम क्वेश्चन को कर रहे हैं तो क्वेश्चन लिखने के बाद हमने डायरेक्ट लिमिट रख दी, तो उसके बाद हम इनडिफाइनाइट केस बन जाता है, जैसे 0/0, ∞/∞, 0 की पावर इन्फिनिटी या इन्फिनिटी की पावर 0। ज़्यादातर इस तरीके से बनता है 0/0। ये सब इनडिफाइनाइट केस है, तो हमें इससे बचना है। इससे बचने के लिए हमें क्वेश्चन को पहले सोल्व करना है। ये मैंने क्वेश्चन ले लिया है, लिमिट x टेंड्स टू a, x⁴ - a⁴ अपॉन x² - a²। मैं इसको सोल्व करने जा रहा हूँ। देखिए, लिमिट x टेंड्स टू a, इसे मैं x² लिख सकता हूँ, और इसे भी a² का होल स्क्वायर बटे x² - a², इस तरीके से लिख लिया। और ये फॉर्मूला बन गया ऊपर वाला x² - a²। ये किसका होता है? x - a x + a। देखिए मैं इस साइड लिख देता हूँ, x² - a² इक्वल टू होता है x - a × x + a। तो चलिए यही लगाते हैं। तो क्योंकि अंदर भी स्क्वायर है, इसलिए x² - a² और x² + a², ये इस तरीके से बन जाएगा। और नीचे भी यही फॉर्मूला लगेगा, ये सिंपल बन जाएगा x - a और x + a। आगे देखिए, लिमिट x टेंड्स टू a, और ये जो x² - a² है, हम इसको फिर से इसी तरह से खोल देंगे, x - a या x + a और इंटू x² + a²। वैसे तो अगर हम चाहते तो ऊपर ही काट सकते थे इसको, इसका फॉर्मूला ना खोलकर, वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं, हमने खोल लिया x - a x + a, और इससे हमारा ये कैंसिल हो गया। अब हमारा बचता है सिर्फ लिमिट x टेंड्स टू a, x² + a²। अब हम इसमें लिमिट रखेंगे। चलिए लिमिट रखते हैं, x की जगह पे a² + a² इजिकल टू 2a²। ये हमारा आंसर आ गया। इस तरीके से अगर हम क्वेश्चन को सोल्व करके उसमें तब लिमिट रखेंगे तो हमारा आंसर सही आएगा। यदि अगर हम सोल्व ना करके डायरेक्ट लिमिट रखते हैं तो इनडिफाइनाइट केस बन जाता है। क्वेश्चन लिखा है, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin ax अपॉन sin bx। वैसे तो ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्मूला है, ट्रिग्नोमेट्रिकल क्वेश्चन है, लेकिन इस क्वेश्चन को करने की एक ट्रिक होती है। अगर हमारा कोई सवाल इस तरीके से है, लिमिट x टेंड्स टू 1, लिमिट हमारी कुछ भी हो, और साइन x उसका एंगल और बटे में भी उतना ही हो, साइन x अपॉन x, तो इसका मान हमारा 1 होता है। इसमें लिमिट रखने की कोई ज़रूरत नहीं होती। हम इसी तरीके से ये क्वेश्चन करने वाले हैं। चलो सॉल्व करते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन ax, हम अपने पास से 1 बटे में ax इंटू ax,
गुणा भाग कर देंगे, क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ने वाला अगर हम गुणा भाग करते हैं, क्योंकि कटकर इतना ही आने वाला है। इसी तरीके से इसमें साइन बी एक्स अपॉन बी एक्स इंटू बी एक्स। अब देखिए साइन ए एक्स अपॉन ए एक्स इसका मान भी 1 और साइन ए एक्स साइन बी एक्स अपॉन बी एक्स इसका मान भी 1। तो लिमिट एक्स टेंस टू 0 ए एक्स अपॉन बी एक्स, ये x से x कैंसिल हो जाएगा और हमारा आंसर जाएगा a अपॉन बी। इसमें लिमिट रखने की जरूरत नहीं होती, सिर्फ ये लगता है फॉर्मूला सिर्फ साइन वाले में। अगर साइन x अपॉन x, अगर हमारा जो एंगल है साइन को कोण है और नीचे भी वही है तो हमारा आंसर 1 आ जाता है। ये मैंने आगे एक क्वेश्चन लिखा है लिमिट x टेंस टू 0 e की पावर x माइनस 1 अपॉन x। ये फॉर्मूले पर आधारित है, ज़्यादातर क्वेश्चन फॉर्मूलों पर आधारित ही मिलते हैं। तो चलिए e की पावर x वाला फॉर्मूला हम इसमें रखते हैं। देखिए e की पावर x का फॉर्मूला है क्या, e की पावर x इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स की 3 अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस डॉट डॉट डॉट, ये इन्फिनिटी था। ये तो हमारा हो गया फॉर्मूला। तो चलो अब हम इस फॉर्मूले को इस क्वेश्चन में पुट कर देते हैं। लिमिट x टेंस टू 0 1 e की पावर x की जगह हम ये फॉर्मूला लिखेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स की 3 अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस डॉट 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 इन्फिनिटी। ये तो हमारा आ गया e की पावर x, लेकिन आगे क्वेश्चन में -1 है और अपॉन बटे में x। और यहाँ देखिए ये 1 प्लस का है और ये माइनस का, हम इसे काट देंगे इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 और आगे इसमें से x जो है कॉमन ले लेंगे। x मैंने कॉमन ले लिया, अंदर बचा 1 प्लस मैंने x की एक पावर कॉमन ले ली तो सब में से एक एक पावर कम हो जाएगी। यहाँ x ले लिया तो यहाँ 1 बचा, यहाँ एक्स स्क्वायर में से तो यहाँ x बचेगा x अपॉन फैक्टोरियल 2, यहाँ एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस डॉट 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 इन्फिनिटी अपॉन x। ये मैंने इसलिए लिया क्योंकि हर में भी एक x है और ये इससे कैंसिल हो जाए। अब हमने ये क्वेश्चन सोल्व कर लिया और अब मैं इसमें लिमिट रख दूंगा, और क्योंकि मैं इसमें जब लिमिट रखूंगा तो यहाँ 0 रखूंगा तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 और आगे जितने भी टर्म्स आएंगे सब 0 हो जाएंगे सिवाय इसके, क्योंकि इसके इनटू में कोई x का गुणांक नहीं है। तो हमारा आंसर मिल जाएगा सिर्फ 1। ये हमारा आंसर हो गया। ये फॉर्मूलों पर आधारित है और इसी तरह के फॉर्मूलों पर हमें क्वेश्चन करने हैं। मैंने एक क्वेश्चन लिखा है, ये ट्रिग्नोमेट्रिकल क्वेश्चन लिखा है लिमिट x टेंस टू 0 1 माइनस कोस x अपॉन एक्स स्क्वायर। हम इसमें कोस x वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो चलिए देखते हैं हमारा कोस x वाला फॉर्मूला है क्या। कोस x इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 माइनस डॉट 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 इन्फिनिटी। इस फॉर्मूले को हमें इस क्वेश्चन में कोस एक्स की जगह पर रखना है। तो चलिए रखते हैं इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू 0 1 माइनस, हम कोस एक्स की जगह ये फॉर्मूला रखेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 माइनस डॉट 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 इन्फिनिटी अपॉन और बटे में एक्स स्क्वायर है। अब हम इसमें माइनस की मल्टीप्लाई सब में कर देंगे। लिमिट एक्स टेंस टू 0 1 माइनस, अंदर वाले चिन्ह चेंज हो जाएंगे, ये -1 हो जाएगा, ये प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 माइनस ये एक्स की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4। आगे भी जितनी टर्म्स आएंगी सबके चिन्ह चेंज हो जाएंगे, ये प्लस हो जाएगा डॉट 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 इन्फिनिटी और बटे में एक्स स्क्वायर चल रहा है। यहाँ प्लस -1 होगा और 1 से 1 कैंसिल कर देंगे हम। लिमिट एक्स टेंस टू 0 और इसमें से हम ऊपर अंश में से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे।
मैंने एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया, अंदर बचा 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 माइनस, क्योंकि मैंने 2 पावर कॉमन ले ली, यहाँ 1 बचा और यहाँ 2 पावर बचेंगे, एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 4 प्लस डॉट 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 इन्फिनिटी अपॉन एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल कर दिया। और अब मैं इसमें लिमिट रखूँगा, और अगर मैं लिमिट रखूँगा तो यहाँ से आगे तक सब टर्म 0 हो जाएंगी, सिर्फ ये बचेगा 1 अपॉन फैक्टोरियल 2। और अब फैक्टोरियल्स को खोलते कैसे हैं, 1 अपॉन, जैसे फैक्टोरियल 2 है, इसका मतलब ये यहाँ से होता है 2 इंटू 1। इसी तरीके से अगर फैक्टोरियल हमारा कुछ भी है, जैसे 5 हुआ, फैक्टोरियल 5 हुआ, तो हम इसे इस तरीके से खोलते हैं, 5 से नीचे जितनी भी टर्म्स आती हैं उन सबको इंटू करते जाते हैं, जैसे 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, जब तक 1 नहीं आ जाता। इसी तरीके से मैंने इसमें चाहिए 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2, हमारा आंसर आ गया। आगे मैंने एक क्वेश्चन उतारा है, ये और क्वेश्चनों से अलग है, थोड़ा डिफरेंट है पर ज़्यादा हार्ड भी नहीं है। चलिए इसे शुरू करते हैं। इसके लिए हमें इसे सोल्व करने के लिए हमें अपने पास से टर्म माननी पड़ेगी। पहले क्वेश्चन हमारा लिमिट x टेंस टू 1 x की पावर n माइनस 1 बटे x माइनस 1। हम इसमें x की जगह पर मानेंगे 1 प्लस h और एज, और हमारा h जो है वो h टेंस करेगा 0 को। हमें इसमें करना पड़ता है क्योंकि हम अगर हम इसे ऐसा नहीं करें तो क्वेश्चन आगे को सोल्व नहीं होगा। तो चलिए हम x की जगह पे 1 प्लस h रखते हैं। चलिए रखते हैं लिमिट। अब x की जगह पे हमारी लिमिट चेंज होगी, लिमिट हो गई हमारी h टेंस टू 0। और मैंने ये यहाँ x की जगह पर 1 प्लस h क्यों लिखा, क्योंकि 1 जो है हमारी वो x की लिमिट है, और अगर यहाँ 2 या 3 या कुछ भी होती तो हम 3 लिखते, 3 प्लस h, और h प्लस में इसलिए क्योंकि h आगे हमने टेंस कर दिया 0, h टेंस हो गया 0, इसलिए बात वही पड़ेगी। इसलिए 1 प्लस h की होल पावर n माइनस 1 बटे 1 प्लस h माइनस 1, यहाँ 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। लिमिट h टेंस टू 0 1 प्लस h की होल पावर n माइनस 1 अपॉन h। अब हम इसमें फॉर्मूला पुट करेंगे 1 प्लस x की होल पावर n वाला, 1 प्लस x की होल पावर n इज इक्वल टू 1 प्लस n x प्लस n माइनस 1 बटे फैक्टोरियल 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस इसी तरीके से डॉट 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 इन्फिनिटी तक। और क्योंकि यहाँ x की जगह पर क्वेश्चन में h है तो इसे चिंता करने की कोई बात नहीं है, हम x की जगह पर h पुट कर लेंगे इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0। अब हम इस फॉर्मूले को ढक रखते हैं 1 प्लस n, यहाँ x की जगह पर h है, h प्लस n माइनस 1 बटे फैक्टोरियल 2 इंटू h स्क्वायर प्लस आगे भी एक और टर्म बना लेते हैं n माइनस 1 n माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू h की पावर 3 प्लस डॉट 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 इन्फिनिटी, और बटे में जो चल रहा है वो है h। और क्वेश्चन में हमारा आगे -1 भी है, यहाँ पर आगे प्लस का 1 है और यहाँ आकर -1 होगा, इसलिए -1 और +1 कैंसिल हो जाएंगे, और यहाँ से मैं h कॉमन ले लूँगा। लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ h कॉमन ले लूँगा तो यहाँ n बचेगा, n प्लस n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू h प्लस n माइनस 1 n माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू h स्क्वायर प्लस डॉट 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 इन्फिनिटी अपॉन h, और h से ये वाला h कैंसिल हो गया।
अब अगर मैं इसमें लिमिट रखता हूँ, अब एच हमारा टाइम्स करा है 0 को, यहाँ मैं सब जगह 0 रखूँगा, एच की जगह पर 0 रखूँगा, यहाँ 0, क्योंकि इनटू में 0 है तो ये भी 0, आगे सब टर्म 0 हो जाएंगी सिवाय इसके, क्योंकि इसके इनटू में एच नहीं है। तो हमारा आंसर आ जाएगा n। ये हमारा क्वेश्चन फिनिश हो गया। आगे जितने भी फॉर्मूले हैं और क्वेश्चंस हैं सभी इसी तरीके से होंगे। बस अगर हमारे क्वेश्चन में sin x है या cos x है या tan x है या e की पावर x कुछ भी है तो हम फॉर्मूला पुट करेंगे और सोल्व करेंगे। बस हमें कैलकुलेशन का ध्यान रखना है और क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाएगा, घर पर प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कंटिन्यूटी बताऊंगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। मेरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।